वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आई थिंक 4 to 5 डेज़ बाद। जो वीडियो नहीं आ रहे थे उसको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। और जो आपके थ्योरी पोर्शन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एफसीआई का कवर हो चुका है ना। हम केवल एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक। तो आज का वीडियो भी एमसीक्यू से रिलेटेड है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग, और टेलीग्राम चैनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ नोन एज एग प्लांट। तो यहाँ पर एग प्लांट जो राइट आंसर है ब्रिंजल को बोला जाता है। ब्रिंजल का जो बॉटनिकल नेम है, एज यू सी इन द एक्सप्लेनेशन, सोलेनम मेलोनोजिना, ठीक है, या मेलेनोजिना। तो ब्रिंजल जो है इज ऑल्सो कॉल्ड टेंडर पेरेनियल प्लांट। ये आपको याद रखना है। ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं? टेंडर पेरेनियल प्लांट। बहुवर्षीय पौधा होता है, ठीक, यानी 1 साल से ज़्यादा अपने उनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा ईयर्स की या साल की नीड होती है। सो इट इज़ द पेरेनियल प्लांट ऑफ द नाइट सेट फैमिली, दैट इज़ सोलेनेसी, ग्रोन फॉर इट्स एडिबल वेजिटेबल। सो राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर एग प्लांट जो है वो ब्रिंजल को बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। सो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट से रिलेटेड रहता है, फ्रूट्स, ओके। तो क्योंकि जो गोल्डन रेवोल्यूशंस है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन, यानी पोमोलॉजी से रिलेटेड रहता है एंड हनी से भी रिलेटेड रहता है, ठीक है। येलो कलर ऐसा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नाउ 1 मिनट। नाउ गोल्डन, ठीक है, यहाँ पर मैं फ्रूट से बोला, बट येलो जो है वो आपके ऑयल सीड्स से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया मैंने। ना विच ईयर लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आपका 1998 to 1999 में लॉन्च किया गया। सो द किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है स्कीम बेसिकली किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था? इश्यूज ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग for the uniform adaptation by the banks to that the farmer they may use them to readily purchase agriculture input such as the seed, fertilizer and pesticide। यानी उनको उनके जो होल्डिंग बेसिस है, फार्म होल्डिंग बेसिस के बेसिस पे क्या किया जाता है? ये किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिनसे वो बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं? ईजीली जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स है जो उनकी खेती के लिए आवश्यक है वो परचेस कर सकते हैं। लाइक बेसिक इनपुट होता है सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन, नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट ऑन द। तो नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट जो है बेसिकली जो आपका किसान दिवस के नाम से, ठीक है, ये फार्मर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ना फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। फ्रूट क्रॉप में मैक्सिमम एरिया जो है वो है मैंगो का। इंडिया के बेसिस पे अगर बात की जाए तो, ठीक है, तो मैंगो है मैक्सिमम एरिया इंडिया में। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज इनविजिबल, होलसेलर मार्केट और रिटेलर मार्केट। तो आपका बोथ आंसर जो है वो राइट होगा। तो जो अभी के कंडीशन में होलसेलर एंड रिटेलर मार्केट बोथ आर इनविजिबल, यानी वो इतना विजिबल नहीं होता, ठीक है, एकदम से होलसेल और जो रिटेलर मार्केट रहता है, बाकी विलेज मार्केट जो है दे विजिबल। नाउ आपका 7th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, आते हुए भी स्टूडेंट्स गलत आंसर लगा के आते हैं, तो क्लियर रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चरल, ठीक है, ए से एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना है। नाउ ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो दिस इज़ द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
8th question, on the basis of operational holding, the small like land holding farmers is, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर किनको बोलेंगे? जिनके पास 1 से 2 मतलब हेक्टेयर अगर ज़मीन रहता है तो उनको हम स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो ऐसे फार्मर्स जिनके पास लाइक 2 हेक्टेयर से कम रहता है, यानी 1 to 2 हेक्टेयर के बीच रहता है, सो लेस देन 2 हेक्टेयर 5 एकड़ of land they are called small farmers, and जिनके पास like less than 1 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर से भी कम रहता है उनको हम लोग मार्जिनल, यानी 1 हेक्टेयर यानी क्या होता है 2.4 समथिंग एकर्स होते हैं, 2.5 एकड़ कुछ होता है, ठीक है, एक अराउंड बता रही हूँ मैं। तो जो आपका जिनके पास 2.5 एकड़ लगभग है, 2.5 एकड़ समथिंग कुछ है, तो वो मार्जिनल में आएंगे, और जिनके पास 5 एकड़ के बीच में है वो सारे स्मॉल फार्मर्स में आएंगे, और बाकी जो है वो लार्ज फार्मर्स रहेंगे अगर आपका 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है किसी के पास तो। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप इज़ लोकेटेड, नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप का जो है वो पुणे में है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, पुणे में है। सो ये जो है ये ICAR से रिलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट होता है, ग्रेप्स के लिए मतलब ग्रेप्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं अंडर दिस इंस्टीट्यूट वो कंडक्ट होते हैं। सो अंडर इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ठीक है, यहाँ पर ये जो है न्यू दिल्ली में है। द वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 18th January 1997 एट द मंजरी, पुणे। मंजरी इज़ ऑल्सो लाइक इन्फ्लोरेसेंस सिस्टम, बट आपको यहाँ पर इस तरह से याद रखना है, मंजरी पुणे में है, और ये न्यू दिल्ली यानी ICAR के थ्रू जो है इस्टेब्लिश हुआ है 18 जनवरी को 1997 में। नाउ टाइप ऑफ द फार्मिंग बेस्ड, या टाइप ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन, जो आपका टाइप ऑफ फार्मिंग्स होता है यानी जो फार्मिंग के प्रकार हैं वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स के बेसिस पे बेस्ड होता है। तो फार्मिंग के जो आपके